Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one completely new question for you. Daily practice question for CSR Net GATE. All questions are quality question. Hopefully you enjoy this session as well. This question is linear algebra problem. Problem given that V is R4. ठीक है, with the usual inner product. जैसे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है ना, जो नॉर्मल यूजुअल आर एन के ऊपर जो इनर प्रोडक्ट होता है, दैट इज इट. अच्छा, W दिया है स्पैन ऑफ दिस, P बोला गया है R4 से R4 मतलब V से V भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W. मैं क्या करूंगा, W का जो वेक्टर है इसका नाम V1 V2 V3 दे दूंगा. ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहले ही तो बोला है W ऑर्थ के बारे में बोलो. अच्छा आप बताओ, W ऑर्थ मीनिंग क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट और W. इसका डेफिनेशन क्या है भाई, इसका डेफिनेशन है, ध्यान से देखो, कोई लॉजिकल एरर नहीं होना चाहिए, जो कि R4 से है मतलब V से है, सच दैट x, W इक्वल टू 0 फॉर ऑल W इन कैपिटल W. ये है W अर्थ का डेफिनेशन ऑफ W अर्थ. अच्छा आप खुद ही बोलो, यहां से हम क्या करेंगे, x, V1 को भी 0 करेंगे. ये इंप्लाई करेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 0. नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट, ये बेसिकली नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट है. ठीक है, ये x डॉट V1 भी ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, यहां से देखो a का वैल्यू आया -b. अच्छा, x, V2 ऑल्सो 0, ये इंप्लाई करेगा b प्लस सी 0, यहां से मिलेगा b का वैल्यू आएगा -c. अच्छा, x, V3 ऑल्सो 0, यहां से आएगा c प्लस डी ऑल्सो 0, यहां से आएगा c का वैल्यू -d. c का वैल्यू -d आ गया तो b का वैल्यू आ जाएगा d, b का वैल्यू आ जाएगा d, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -d आ जाएगा. इफ यू चूज, इफ d equal to -1, that implies a equal to 1, b equal to -1, c equal to 1. that implies W अर्थ जो होगा, स्पैन ऑफ दिस वेक्टर होगा 1 -1 1 -1, एंड दिस इज द ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए सही है. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. क्योंकि इसको क्यों इतना जल्दी से कर दिया, क्योंकि बस W अर्थ का डेफिनेशन है, देन सिंपल कैलकुलेशन. और हम जो क्वालिटी के पीछे मतलब जा रहा है, तो उनके लिए बस इतना बस ट्रिवियल कैलकुलेशन करने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और कुछ क्वालिटी है तो उनको ढूंढेंगे. ठीक है, ना बोल रहा है द मैट्रिक्स P विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस इज दी. P क्या है ना, P दिया है, P क्या दिया है अभी लिख लेते हैं ना, R4 टू R4 ये क्या है ना, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. ये क्या है ना, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W. अच्छा आप एक चीज नोटिस करो जरा, थोड़ा सा आप एक चीज नोटिस करो, ये है, ये डेफिनेशन गिवन है. अच्छा आप एक चीज नोटिस करो, W का डायमेंशन कितना है, 3 है ना, एंड W अर्थ का डायमेंशन क्या है, 1 है. हम क्या कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं ना, P इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W, राइट. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W, यहां पे ऑफ लिख दिया. ठीक है, ऑन W, राइट, ऑन टू W. तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन टू W ये है. इसको हम कैसे कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1i माइनस प्रोजेक्शन ऑन W अर्थ कर सकते हैं. अच्छा ये क्यों किया
नाउ एक बार एक स्टेप लिख दूं, देन उसके बाद डिस्कस करूंगा। मैं मान लेता हूं लेट ये जो है ना, ये जो वेक्टर डब्ल्यू अर्थ के अंदर जो वेक्टर है इसका नाम दे देता हूं एन, मतलब बस मान लिया कि लेट एन इक्वल टू 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये मान लिया। नाउ ये फॉर्मूला क्या होगा, एन ट्रांसपोज बाय एन ट्रांसपोज एन होगा। ठीक है, ये करने का फायदा क्या है, यही है मेन कॉन्सेप्ट जो कि आपका टाइम बचाएगा। टिप्स क्या है फॉर यू, टिप्स फॉर यू। हमने देखा कि टू फाइंड टू प्रोजेक्ट लिख दो, टू फाइंड द प्रोजेक्शन लिखना चाहता था, प्रोजेक्ट ऑन टू W, it is quite easier, it is quite easier to find W orth. Project onto W, it is quite easy to find using PW orth, because डायमेंशन ऑफ W अर्थ जो है वो बस 1 है, बट डायमेंशन ऑफ W जो है वो 3 है, तो 3 बार प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। हमने क्या किया ना, I माइनस प्रोजेक्शन ऑफ W कर दिया। यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज बेसिकली देयरफॉर P इक्वल टू प्रोजेक्शन onto W equal to I minus projection onto W orth, that is I minus projection on W orth। ठीक है, तो that is I minus n ट्रांसपोज बाय n ट्रांसपोज n। आप बोलो n का वैल्यू दिया है 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहां से आप बोलो एन ट्रांसपोज एन का वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसका वैल्यू आएगा 4। अच्छा, आई क्या है ना, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 माइनस इसका वैल्यू लिख दिया। और एन ट्रांसपोज क्या होगा पता है, आप ही बोलो, एन ट्रांसपोज क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। एन ट्रांसपोज मतलब ऐसा वाला हाल है कि 1 माइनस 1 1 माइनस 1, इनके साथ क्या करोगे 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये क्या था 4 क्रॉस 1 था और ये 1 क्रॉस 4 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है एन ट्रांसपोज का वैल्यू। तो इसको इधर डायरेक्टली पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 होगा। अच्छा, माइनस 1 1 माइनस 1 1 होगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1 1 माइनस 1 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 3/4 होगा, 1/4 होगा, माइनस 1/4 होगा, 1/4 होगा। इसको करें तो 1/4 3/4 1/4 माइनस 1/4 होगा। इसको थर्ड वाला को कैलकुलेट करें तो क्या होगा माइनस 1/4 1/4 3/4 1/4। इसको करें तो 1/4 माइनस 1/4 1/4 3/4। तो आप नोटिस करके देखो कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो गिवन है ये दोनों सेम है, मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है ये भी सही है। ठीक है, नाउ थर्ड बोल रहा है distance of the vector u from the subspace W is half, that is quite interesting, that is quite interesting। थर्ड वन को सॉल्व करना है तो आप ध्यान से देखो, लेट u इक्वल टू 1 0 0 0। ठीक है, अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ u फ्रॉम W फाइंड करने के लिए बोला, that is equal to the length of
we know that is equal to the length of its orthogonal projection on orthogonal प्रोजेक्शन नहीं, उसका नाम क्या है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कंपोनेंट, यस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कंपोनेंट। प्रोजेक्शन को ब्रैकेट में लिखना सही है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, उसका नाम क्या है, वो कंपोनेंट ही बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सॉरी कंपोनेंट, दैट इज क्या होगा दिस। अच्छा डब्ल्यू अर्थ क्या था ना, स्पैन ऑफ एन था, एन होया, ठीक है ना। नाउ हमारे पास क्या होगा ना, देयरफॉर डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u कोमा डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं प्रोजेक्शन कंपोनेंट, जो ये जो प्रोजेक्शन कंपोनेंट का बात कर रहा हूं दिस वन, आपको समझ में आया अभी। अच्छा आप बताओ कि अभी अभी हम देखे थे n कोमा n का इनर प्रोडक्ट का वैल्यू 4 है, यहाँ से n नॉर्म का स्क्वायर क्या है 4 है, यहाँ से n नॉर्म का वैल्यू क्या है ना 2 है, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0, देयरफॉर 1/2 होगा। और u डॉट n का वैल्यू क्या होगा बताओ, u का वैल्यू है 1 0 0 0 और डॉट 1 -1 1 -1, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसका 1 होगा और माइनस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका मॉड्यूलस ले लेंगे तो 1 होगा, तो इंटू 1 इसका वैल्यू होगा हाफ। आपका बोल रहा है जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है हाफ है। क्वेश्चन में देखो द डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर फ्रॉम द डब्ल्यू मीन्स ऑर्थो, हम लोग ये क्या करेंगे लेंथ ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ले लेंगे ऑन डब्ल्यू अर्थ, वही वाला काम किया, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि डब्ल्यू अर्थ में जाएगा तो एक ही वेक्टर के ऊपर काम करने से हो जाता है, इसीलिए हम लोग डब्ल्यू अर्थ के ऊपर ज्यादातर फोकस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा ये सही हो गया। नाउ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ पी इज दिस, ओके। मिनिमल पॉलिनोमियल का जो सिनारियो है ना, इसको देखो मैं अच्छे से हैंडल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल सम रिजल्ट्स है। सिंस पी क्या है मेरा, सिंस पी इक्वल टू क्या है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, बताओ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, यहां से हम बोल सकते हैं इसका प्रॉपर्टी है पी स्क्वायर इक्वल टू पी होगा, इसका प्रॉपर्टी है, ये होता है ऑलवेज, प्रूव करके देख लेना। यहां से क्या मिलेगा पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0, यहां से क्या मिलेगा p इंटू पी माइनस आई इक्वल टू 0, यहां से मिलेगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल must divide x into x minus 1, that implies if m a x मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा, सॉरी वो तो p मैट्रिक्स है, m p x दैट इज इक्वल टू x, सपोज मिनिमल पॉलिनोमियल सपोज x होगा, ठीक है। अच्छा मिनिमल पॉलिनोमियल सपोज x होगा, दैट इंप्लाई करेगा p इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल ये इंप्लाई करेगा p इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, बट इट इज गिवन p नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x होगा x माइनस 1, दैट इंप्लाई करेगा p इक्वल टू i, बट इट इज गिवन दैट p नॉट इक्वल टू i, बिकॉज ये गिवन मतलब क्या, एज इट प्रोजेक्ट्स onto a non-zero subspace W, non-zero subspace W। तो ये लॉजिक इंप्लाई करता है, ये लॉजिक आपको इंप्लाई करता है P मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, और P आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि एस W जो है वो तो R4 नहीं है। इनफैक्ट हम क्या बोल सकते हैं, इनफैक्ट W और जो है वो नॉन जीरो है, ये बोल रहा है P नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं बोथ
eigenvalues, both eigenvalues 0 and 1 occurs for मैट्रिक्स P। यहां से हम बोलेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यहां से हम बोल देंगे मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1। ओके, होपफुली इट इज क्लियर फॉर यू। इफ यू फील दैट ओके वेट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर जो हो जाएगा A, B, C and D. Hopefully you enjoy this session as well. If you feel that this solution is helpful for you, then please share and subscribe my channel. Thank you.